एक बार की बात है, एक भूखा लोमड़ी जंगल में घूम रहा था। एक बार की बात है, एक भूखा लोमड़ी जंगल में घूम रहा था। अचानक उसने देखा कि एक कौवा एक पेड़ की डाल पर बैठा है और उसके चोंच में पनीर का एक टुकड़ा है। अचानक उसने देखा कि एक कौवा एक पेड़ की डाल पर बैठा है और उसके चोंच में पनीर का एक टुकड़ा है। लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। वो पनीर खुद खाना चाहता था। वो पनीर खुद खाना चाहता था। चालाक लोमड़ी ने कौवे की चापलूसी करनी शुरू कर दी। चालाक लोमड़ी ने कौवे की चापलूसी करनी शुरू कर दी। वाह वाह, तुम्हारे पंख कितने सुंदर हैं। वाह वाह, तुम्हारे पंख कितने सुंदर हैं, उसने कहा। उसने कहा, और तुम्हारी आंखें तो चमकते हुए जवाहरात जैसी हैं। और तुम्हारी आंखें तो चमकते हुए जवाहरात जैसी हैं। मुझे यकीन है कि तुम्हारी आवाज पूरे जंगल में सबसे मधुर होगी। मुझे यकीन है कि तुम्हारी आवाज प्योर जंगल में सबसे मधुर होगी। कौवा घमंड से फूल गया और जोर से कांव कांव करने के लिए अपनी चोंच खोली। कौवा घमंड से फूल गया और जोर से कानू कानू करने के लिए अपनी चोंच खोली। और जैसे ही उसने अपनी चोंच खोली, पनीर नीचे गिर गया, सीधा लोमड़ी के हाथों में। और जैसे ही उसने अपनी चोंच खोली, पनीर नीचे गिर गया सीधा लोमड़ी के हाथों में। लोमड़ी ने पनीर को झट से खा लिया और कौवे से हंसते हुए कहा, याद रखना, जो चापलूसी करते हैं उनका कोई ना कोई छुपा हुआ मतलब जरूर होता है। लोमड़ी ने पनीर को झट से खा लिया और कौवे से हंसते हुए कहा, याद रखना, जो चापलूसी करते हैं उनका कोई ना कोई छुपा हुआ मतलब जरूर होता है। कहानी से सीख, चापलूसी से सावधान रहें। कहानी से सीख, चापलूसी से सावधान रहें। अक्सर इसका इस्तेमाल आपको बेवकूफ बनाने के लिए किया जाता है। अक्सर इसका इस्तेमाल आपको बेवकूफ बनाने के लिए किया जाता है। एक धूप वाले दिन एक खरगोश ने जंगल के सभी जानवरों से अपनी तेज रफ्तार के बारे में शेखी बघारी। एक धूप वेल दिन एक खरगोश ने जंगल के सभी जानवरों से अपनी तेज रफ्तार के बारे में शेखी बघारी। मैं सबसे तेज दौड़ने वाला हूँ। मैं सबसे तेज दौड़ने वाला हूँ। पास ही एक बूढ़ा कछुआ सुन रहा था। उसने शांति से खरगोश को दौड़ के लिए चुनौती दी। पास ही एक बूढ़ा कछुआ सुन रहा था। उसने शांति से खरगोश को दौड़ के लिए चुनौती दी। दौड़ शुरू हुई और खरगोश तेजी से आगे बढ़ा और कछुआ बहुत पीछे छूट गया। दौड़ शुरू हुई और खरगोश तेजी से आगे बढ़ा और कछुआ बहुत पीछे छूट गया। अपनी जीत पर भरोसा करते हुए खरगोश ने एक पेड़ की छाया में आराम करने का फैसला किया। अपनी जीत पर भरोसा करते हुए खरगोश ने एक पेड़ की छाया में आराम करने का फैसला किया। वह जल्द ही सोते हुए खरगोश से आगे निकल गया। वह जल्द ही सोते हुए खरगोश से आगे निकल गया। कछुआ जीत गया था। कछुआ जीत गया था। कहानी से सीख, धीरे और स्थिर ही रेस जीतता है। कहानी से सीख, धीरे और स्थिर ही रेस जीता है। एक बार एक गडेरिया लड़का था जिसे गांव वालों को परेशान करने में मजा आता था। एक बार एक गडेरिया लड़का था जिसे गांव वालों को परेशान करने में मजा आता था। भेड़िया भेड़िया, भेदिया भेदिया, वह चिल्लाता था जैसे वह बहुत डरा हुआ हो। वो चिल्लाता था जैसे वो बहुत डरा हुआ हो। गांव वाले उसकी मदद के लिए दौड़े चले आते, लेकिन उन्हें लड़का हंसता हुआ मिलता और कहता, मैंने तुमको फिर बेवकूफ बना दिया। गांव वाले उसकी मदद के लिए दौड़े चले आते, लेकिन उन्हें लड़का हंसते हुए मिलता और कहता, मैंने तुमको फिर बेवकूफ बना दिया। एक दिन एक असली भेड़िया आ गया। उसकी आंखें खतरनाक तरीके से चमक रही थीं। एक दिन एक असली भेड़िया आ गया। उसकी आंखें खतरनाक तरीके से चमक रही थी। डरा हुआ लड़का मदद के लिए चिल्लाया, भेड़िया। डरा हुआ लड़का मदद के लिए चिल्लाया, भेड़िया, कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो, भेड़िया है, भेड़िया है। लेकिन गांव वाले उसके झूठ से तंग आकर उसकी बात अनसुनी कर दी। लेकिन गांव वाले उसके झूठ से तंग आकर उसकी बात अनसुनी कर दी। उन्होंने कहा, वह फिर से वही शरारत कर रहा है। उन्होंने कहा, वो फिर से वही शरारत कर रहा है। भेड़िया उनकी कोई प्रतिक्रिया न देखकर और भी हिम्मत से भरा हुआ भेड़ों पर हमला कर दिया और उन्हें इधर उधर भगा दिया। भेड़िया उनकी कोई प्रतिक्रिया न देखकर और भी हिम्मत से भरा हुआ भेड़ों पर हमला कर दिया और उन्हें इधर उधर भगा दिया। लड़का बेबसी से देखता रहा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। लड़का बेबसी से देखता रहा। यूज अपनी गलती का एहसास हुआ। कहानी से सीख, ईमानदारी हमेशा सबसे अच्छी नीति होती है। कहानी से सीख,
ईमानदारी हमेशा सबसे अच्छी नीति होती है। अगर आप झूठ बोलते हैं तो लोग आपकी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, तब भी नहीं जब आप सच कह रहे होंगे। अगर आप झूठ बोलते हैं तो लोग आपकी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, तब भी नहीं जब आप सच कह रहे होंगे। एक गर्मी के दिन एक चींटी लगन से काम कर रही थी। गेहूं के दाने अपनी बस्ती के गोदाम में ले जा रही थी। एक गर्मी के ये दिन एक चींटी लगन से काम कर रही थी। गेहूं के ये दाने अपनी बास्ती के एक गोदाम में ले जा रही थी। पास ही बैठा एक टिड्डा चींटी को देखकर हंसा। पास ही बैठा एक टिड्डा चींटी को देखकर हंसा। इतने प्यारे दिन इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? इतने प्यारे दिन इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? उसने पूछा। सर्दी आ रही है, सर्दी आ रही है, चींटी ने जवाब दिया। चीनाती ने जवाब दिया, मुझे अपनी बस्ती के लिए भोजन जमा करना होगा, मुझे अपनी बस्ती के लिए भोजन जमा करना होगा। टिड्डे ने उपहास किया, सर्दी तो बहुत दूर है। टिड्डे ने उपहास किया, सर्दी तो बहुत दूर है, आओ मेरे साथ गाओ और नाचो, आओ मेरे साथ गाओ और नाचो। हालांकि चींटी ने अपना काम जारी रखा, एक के बाद एक अनाज को अपने बिल में ले जाती रही। हालांकि चींटी ने अपना काम जारी रखा, एक के बाद एक अनाज को अपने बिल में ले जाती रही। सर्दी आ गई, ठंडी और कठोर। सर्दी आ गई, ठंडी और कठोर। टिड्डे के पास खाने को कुछ नहीं था, वह कांप रहा था और अपनी मूर्खता पर पछता रहा था। टिड्डे के पास खाने को कुछ नहीं था, वो कांप रहा था और अपनी मूर्खता पर पछता रहा था। वह चींटी के पास गया और खाना मांगा। वह चींटी के पास गया और खाना मांगा। चींटी को उस पर दया आई, लेकिन वह बस थोड़ा सा खाना ही दे पाई। चिनाती को उस पर दया आई, लेकिन वो बस थोड़ा सा खाना ही दे पाई। कहानी से सीख, कड़ी मेहनत और तैयारी एक आरामदायक भविष्य के लिए जरूरी है। कहानी से सीख, कड़ी मेहनत और तैयारी एक आरामदायक भविष्य के लिए जरूरी है। टाल मटोल मत करो, आगे की योजना बनाओ। टाल मटोल मत करो, आगे की योजना बनाओ। भाग 5, शेर और चूहा ताकत कई रूपों में आती है। भाग 5, शेर और चूहा ताकत कई रूपों में आती है। एक शक्तिशाली शेर शिकार से थका हुआ एक पेड़ की छाया में गहरी नींद सो रहा था। एक शक्तिशाली शेर शिकार से थका हुआ एक पेड़ की छाया में गहरी नींद सो रहा था। एक छोटा सा चूहा खतरे से अनजान शेर के पंजे के ऊपर से भागता हुआ निकला। एक छोटा सा चूहा खतरे से अनजान शेर के पंजे के ऊपर से भागता हुआ निकला। शेर एक झटके से उठा और डरा हुआ चूहा उसके पंजों के नीचे फंस गया। शेर एक झटके से उठा और डरा हुआ चूहा उसके पंजों के नीचे फंस गया। कृपया मुझे छोड़ दो, कृपया मुझे छोड़ दो, चूहा चिल्लाया। छोटे से जीव के डर से खुश होकर शेर ने उसे जाने देने का फैसला किया। छोटे से जीव के डर से खुश होकर शेर ने यूं जाने देने का फैसला किया। कुछ दिनों बाद शेर खुद को एक शिकारी के जाल में फंसा हुआ पाता है। कुछ दिनों बाद शेर खुद को एक शिकारी के जाल में फंसा हुआ पाता है। अपने तेज दांतों का उपयोग करते हुए चूहे ने जाल की रस्सियों को कुतरना शुरू कर दिया, जब तक कि शेर मुक्त नहीं हो गया। अपने